ये भी काफी लंबा प्रोजेक्ट था। ठीक है, 18 साल तक चला। रुक जाओ थोड़ा सा। ऑफिस में थोड़ा सा ना लोग आ जाते हैं, सब बैठ जाते हैं। हाँ चलो, तो ऑपरेशन फ्लड फेज 3 जो है ये भी 11 साल चला था, 1985 से लेकर के 1996 तक। ठीक है, इस फेज में सबसे ज्यादा फोकस किया गया था कि भाई जो नंबर ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको बढ़ाया जाए, मिल्क का प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उसका मार्केटिंग चैनल बढ़ाया जाए। ठीक है, और मैंने डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल्क कलेक्शन जो होता है, मिल्क कलेक्शन को बढ़ाया जाए। तो और डिजीज कंट्रोल पर भी इसका जो है फोकस था एक। तो ये सारी चीजों को लेकर के ऑपरेशन फ्लड फेज 3 जो है वो काम किया और बहुत सक्सेस भी रहा। ठीक है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल जो है ये तुम्हारा ऑपरेशन फ्लड का फेज 3 ही रहा था। हाँ, ये फेज 3 का है। रहा कि enable dairy cooperatives to rapidly build up the basic infrastructure required to produce and market more and more milk daily। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्शन और उसका मार्केटिंग ये मेन जो है उसका फोकस में रखा गया था। वेटनरी फर्स्ट एड एंड हेल्थ केयर सर्विस बता चुके हैं कि वेटनरी केयर पर भी ज्यादा फोकस किया गया था, क्योंकि बीमारियां काफी ज्यादा पशुओं में होती थी, तो उसको भी रोकने के लिए उस समय रिंडर पेस्ट वगैरह डिजीज काफी ज्यादा आउटब्रेक में था, है ना, बहुत ज्यादा मतलब मोर्टेलिटी वाला डिजीज था। टू इंक्रीज कवरेज ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसर का सोसाइटी बढ़ाना, उसका कवरेज बढ़ाना। टू इस्टेब्लिश एडिशनल 15,500 विलेज लेवल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 173 APM सेड एज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन बनाने पर जोर दिया गया। फेडरेशन कहाँ पे होता है? स्टेट लेवल पर होता है। ठीक है, जैसे हमारे बिहार में क्या है, कॉम्फेड है, नाम सुने हो ना कॉम्फेड का? यस सर। हाँ हाँ, कॉम्फेड ये हम लोग का जो यूनिवर्सिटी जो है, बासु का जो यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है उसके सामने है। ठीक है, तो वो स्टेट लेवल का डेयरी फेडरेशन है। तो 15,500 विलेज लेवल मिल्क कोऑपरेटिव को मिला करके एक जो है फेडरेशन का निर्माण किया गया। स्टेट लेवल का जो होता है फेडरेशन, डेयरी फेडरेशन। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, DCS। ठीक है, विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होता है, विलेज लेवल का होता है। टू इंक्रीज मिल्क एनिमल्स, ये स्लाइड दिख रहा है ना इसमें आदित्य, स्लाइड दिख रहा है ना, विजुअल दिख रहा है ना? हेलो? हाँ सर, विजुअल है सर। सर दिख रहा है सर, स्लाइड हाँ दिख रहा है सर, स्लाइड दिख रहा ना? हाँ ठीक है। हाँ, टू इंक्रीज मिल्क एनिमल्स। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। जितना ज्यादा एनिमल मिल्किंग में रहेगा तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, एनिमल ज्यादा ड्राई रहेगा तो उसका मिल्क प्रोडक्शन घटेगा। ठीक है, तो ये जो लैक्टेशन लेंथ जो होता है उसको बढ़ाने के ऊपर भी फोकस किया गया था
कि हमको एनिमल का लैक्टेशन लेंथ बढ़ाना है। और तुमको ये पता ही होगा कि जो हमारा इंडिजिनस कैटल जो होते हैं उनका लैक्टेटिंग पीरियड जो है काफी कम होता था, है ना। तुम देखोगे एक्जोटिक ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड है, उसका काफी अच्छा रहता है ना। 250 दिन, 260 दिन, 270 दिन, इवन 300 दिन तक रहता है ना। तो 365 दिन में 300 दिन रहना यानी 10 महीना, ठीक है। 10 महीना तक अगर कोई एनिमल लैक्टेटिंग रहेगा तो मिल्क उसका काफी ज्यादा उससे मिलेगा, ठीक है। तो ऑपरेशन फ्लड का ही मेन ऑब्जेक्टिव Yes, मिल्क sir. प्रोडक्शन को बढ़ाना था। तो उसमें ये सब चीजें आती हैं कि हमें एनिमल का जो लैक्टेटिंग पीरियड है उसको बढ़ाना है, ड्राई एनिमल को कम करना है। एनिमल ड्राई पीरियड में रहता है उसमें तो प्रोडक्शन नहीं देता है, ठीक है। Yes, sir. उसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग जो है, उसका ब्रीड इंप्रूवमेंट, ये सारा चीज किया गया। टू स्ट्रेंथन नेशनल मिल्क ग्रिड, नेशनल मिल्क ग्रिड के बारे में भी बताएंगे। ये बना हुआ था जो कि एक चैनल बना हुआ था मिल्क सप्लाई का ऑल ओवर कंट्री में। यूटिलाइज टेक्निकल इनपुट्स बेटर इन कोऑपरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो भी टेक्निकल इनपुट जैसे कि एनडीआरआई में बन रहा है, आईवीआरआई में बन रहा है, तो उसको सारे स्टेट में ले जाना, उसको विलेज लेवल पे ले जाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन काफी जरूरी होता है, ठीक है। और ये तुमको पता होगा कि जब ये बना था, एग्रीकल्चर का सोसाइटी बना था हमारे कंट्री में, तो शुरू से ही जो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो भी है सब उसी का पार्ट होता है, एनिमल हस्बेंड्री भी, उसको जो है स्टेट का मैटर बना दिया गया था। अभी भी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, ये सारी चीजें जितना भी है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो Yes, yes. स्टेट का मैटर है, ठीक है। Yes, तो sir. हाँ, इसलिए हम लोग का जो वेटनरी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है वेटनरी का, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। तो ये सारी मैंने शुरू से ही ये प्रोविजन रहा है कि एग्रीकल्चर और उसका एलाइड सेक्टर जो भी है वो स्टेट के कवरेज में रहेगा। और अब देखो प्लानिंग्स जो बड़े बड़े स्कीम जो आते हैं, जैसे ऑपरेशन फ्लड ही था, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का तो प्रोजेक्ट था नहीं, ये प्रोग्राम तो था पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का, पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए था। Yes, तो sir. स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन लिया गया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रही है, वो सारे डेयरी कोऑपरेटिव्स को मॉनिटर कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प लिया गया टू डेवलप कोऑपरेटिव्स ऑन सिस्टम ऑफ इंप्रूविंग हेल्थ, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एटसेट्रा, ठीक है। तो हेल्थ इंप्रूवमेंट, सैनिटेशन और न्यूट्रिशन भी इसका बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था। अब देखो इसका क्या क्या अचीवमेंट हुआ। 11 साल जो ये प्रोजेक्ट चला, इसमें क्या क्या अचीवमेंट मिला ऑपरेशन फ्लड 3 में। तो सबसे पहला तो 170 मिल्क शेड जो है पूरा कंट्री में उसको कवर किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 70,000 प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी विलेज लेवल का प्राइमरी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको कहते हैं, 70,000 संख्या में जो है स्टैब्लिश किया गया इस फेज 3 में, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड 3 हैज प्रोविजन ऑफ प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, इनपुट एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग थ्रू ट्रेनिंग, रिसर्च, मार्केट प्रमोशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। देखो कितना सारा चीज में इसने कवर की, जो कि पहले का 2 ऑपरेशन फ्लड फेज हुआ था उसमें सारा चीज नहीं हुआ था। Yes, उसमें तुम्हारा प्रोडक्टिविटी का एनहेंसमेंट किया गया, ठीक है। जिसका मिल्क प्रोडक्शन कम था, जिस काऊ का, उसको जो है क्रॉस ब्रीड करा के उसको इम्प्रूव्ड ब्रीड बनाया गया, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने का सारा चीज किया गया। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग किया गया, जहाँ जहाँ वेटनरी कॉलेज नहीं थे जिस जिस स्टेट में, वहाँ वहाँ वेटनरी कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। रिसर्च इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। आईवीआरआई, एनडीआरआई जैसे संस्थान है उसका ब्रांच जो है कई जगह खोला गया। अभी देखते हो ना हमारे यहाँ पटना में ही आईसीआर का एक ब्रांच है ना, आईसीआर, आरसीआर पटना में भी है। मेन तो उसको हेडक्वार्टर दिल्ली में है, लेकिन उसका ब्रांच जो है कई जगह खोला गया। उसी तरह से आईवीआरआई का भी ब्रांच है,
कलकत्ता में है ब्रांच, फिर तुम्हारा एक मुक्तेश्वर में है, और इस तरह से कई जगह ब्रांच जो है धीरे धीरे खोला गया इस ऑपरेशन फ्लड फेज 3 में। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग जो है किया गया है ना, ये ध्यान दिया गया कि भाई रिसर्च जब तक नहीं होगा, जब तक इसमें मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व नहीं होगा, मिल्क प्रोडक्शन हमारा सस्टेनेबल नहीं होगा। ठीक है, मार्केट प्रमोशन भी इसका एक अचीवमेंट था। मार्केटिंग का, मिल्क का जो है प्रोक्योरमेंट का, उसका चैनल जो है नेशनल मिल्क ग्रिड के थ्रू जो है मार्केटिंग का भी प्रमोशन किया गया। एम्फेसिस वाज ऑन इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। ठीक है, तो हो गया। पॉलिसी मैटर जो है दिया गया गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबको कि आप ऐसे ऐसे कीजिए। तो ये उसका समरी है तीनों फेज का, ऑपरेशन फ्लड का। ऑपरेशन फ्लड फेज 1, फेज 2, फेज 3। ठीक है, तो बस ये एक स्लाइड अगर सिर्फ तुम अगर देख लोगे तो तुमको सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड फेज 1 डेट ऑफ स्टार्ट कब हुआ था, 70 में हुआ था। फेज 2 जो है 79 में हुआ था, और फेज 3 जो है 85 में हुआ था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना कितना करोड़ रुपीस का था। यहाँ देखोगे कि जो ऑपरेशन फ्लड फेज 3 था, इसका इन्वेस्टमेंट जो है 1303 करोड़। ठीक है, करोड़ में है ये फिगर। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस फेज में किया गया, और इसी ऑपरेशन फ्लड फेज 3 का परिणाम था कि हमारा कंट्री जो है ये 1996 तक चला ना, तो 98-99 में ही जो है हमारा कंट्री वर्ल्ड का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। ठीक है, और अभी तक जो है नंबर 1 पोजीशन जो है हमारा है हमारे कंट्री का मिल्क प्रोडक्शन में। नंबर ऑफ फेडरेशन देखो 10 इस्टेब्लिश किए गए थे फेज 1 में, फेज 2 में 18, फेज 3 में 22। मिल्क सेट देखो 170 बनाया गया था फेज 3 में। विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी देखो 72,500। ठीक है, विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए गए। मेंबर्स कितने जोड़े गए, इतना। प्रोक्यूरमेंट कितना हुआ मिल्क का, देखो सबसे ज्यादा हुआ ऑपरेशन फ्लड फेज 3 में। मार्केटिंग जो है देखो इसका ऑपरेशन फ्लड फेज 2 से जो है डबल हो गया था मार्केटिंग फेज 3 में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये तीनों ऑपरेशन फ्लड फेज का जो है हमारा ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है, तो याद कर लेना। ये मिल्क प्रोड्यूसर्स का चार्ट है, हालांकि ये 2018 का है। अभी तुमको करंट का मिल्क प्रोडक्शन तुमको याद रखना पड़ेगा, लगभग 195 मिलियन टन है इंडिया का। ठीक है, 2019 में मिल्क प्रोडक्शन जो है 195 मिलियन टन जो है हुआ था। खैर ये तो हर एक साल फिगर चेंज होते रहता है, तुमको लेटेस्ट जो है याद रखना पड़ेगा। चलो देखो, इंडिया के बाद कौन सा कंट्री है, यूरोप, उसके बाद अमेरिका। ठीक है, चलो ठीक है, आज का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। यस सर। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलो।